नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तराखंड एलटी ग्रेड एसएसटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 10 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूकेपीएससी एलटी ग्रेड एसएसटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। उत्तराखंड एलटी ग्रेड एसएसटी का जो सिलेबस है, सिलेबस वाइज सारा का सारा मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं जिनको भी कोर्स को ज्वाइन करना है। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, 50% डिस्काउंट पर यहाँ पर 799 रुपए में आप लोग को मिल रहा है। उत्तराखंड एलटी ग्रेड एसएसटी हिस्ट्री के लिए 3000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज मिलेगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, और आप लोग को सारे लेक्चर्स वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे, उसके नोट्स आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर कंप्लीट कोर्स आप लोग का कराया जाएगा। ठीक है, तो यह इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूकेपीएससी एलटी ग्रेड एसएसटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए शुरुआत करते हैं, जहां से समाप्त किए थे वहीं से शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 61 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो वह स्थल है आपका बनावली। विकल्प डी जो है आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा, हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। प्रश्न 62 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का पहचान करें। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है ये आपका मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और रोपड़ कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, जो बिल्कुल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया था, यह भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, ये तो गलत है भैया। धातु के उपयोग का पता बिल्कुल था। ये मूर्तियां बनाते थे, बर्तन बनाते थे, औजार बनाते थे। तो कौन सा कथन सही है? तो 1 भी सही है और 2 भी सही है। 1 और 2 मतलब विकल्प ए। व्याख्या देख लीजिएगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सैकड़ों सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी और सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों और पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने और चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा भी तैयार किया जाता था। प्रश्न 63 देखिएगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए। कथन है, कारण है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो देखिए, यह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे और यह दोनों बातें सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं सही है यार। ठीक है, तो बी जो है ऑप्शन सही है आपका। देखिए, मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो है, और यह सिंधु नदी के दाहिने तट पर है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शाहीवाल जिले में है। ठीक है, रावी नदी के बाएं तट पर है ये। सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर हैं जिनकी खोज उत्खनन के दौरान राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर क्या है? विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन इस प्रकार ये कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है बस। प्रश्न 64 देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलीकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। शैलीकृत स्थापत्य के प्रमाण जो मिले हैं वो सी ऑप्शन सही आपका, धौलावीरा से मिला है। ठीक है, व्याख्या देख लीजिएगा, धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं और यहाँ से शैलीकृत जल कुंड भी मिला हुआ है। प्रश्न 65 देखिएगा, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा गुजरात में स्थित है। धौलावीरा विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 66 देखिएगा, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो 3 भागों में विभक्त होने वाला जो नगर है वह है धौलावीरा। विकल्प सी जो है आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा, धौलावीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों में किला, देखिए पहला भाग जो है किला नगर है, फिर मध्यम नगर है, फिर निचला नगर है। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के बाकी नगर जहां 2 भागों में विभक्त हैं, वैसे ही धौलावीरा जो है 3 भागों में विभक्त है। प्रश्न 67 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से स्थल से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा से। ठीक है, विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 68 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया है और समृद्ध जलाशयों में नहरों के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया है? ये सभी जो विशेषताएं हैं ये आपका धौलावीरा से संबंधित है। विकल्प जो है आपका सही है। देखिए, व्याख्या देख लीजिएगा, धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य की कच्छ जनपद में है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए हैं, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक
वर्गीकृत समाज पर आधारित हैं। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया है तथा संबद्ध जलाशयों में नहरों के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता है। यहाँ से जल संचयन प्रणाली और जल निकासी प्रणाली के साथ साथ वास्तुशिल्प और तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर रखने वाले उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति मिलती है। ठीक है, तो एक तरह से जलाशयों का प्रमाण मिला है और 3 भागों में यह नगर विभक्त है। प्रश्न 69 देखिएगा, एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से मिला है। बी जो ऑप्शन है आपका सही है। प्रश्न 70 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विसंस्कार मतलब युगल सावधान का प्रमाण मिला है? युगल सावधान के प्रमाण आपके लोथल से भी मिले हैं और कालीबंगा से मिले हैं। लोथल से 3 युगल सावधान साक्ष्य मिले हैं और कालीबंगा से 1 मिले हैं। तो सी और डी दोनों ऑप्शन आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा, लोथल से सर्वाधिक 3 युगल सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से 1 युगल सावधान का साक्ष्य मिला है। राखीगढ़ी से भी युगल सावधान प्राप्त हुआ है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो यह विकल्प आपका सही है, राखीगढ़ी। प्रश्न 71 देखिएगा, हड़प्पा स्थल सनौली जो अभी हाल ही में उत्खनन से प्रकाश आया था। देखिए, जो अभी हाल ही में खोजा गया था हड़प्पा पूरा स्थल है सनौली, ये कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश के बागपत जिला में है। ठीक है, यहाँ पर एक साथ 41 मानव सावधान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यह अभी हाल में उत्खनन से प्रकाश आया था, क्या प्राप्त हुआ था? मानव सावधान प्राप्त हुआ है। विकल्प ए जो है आपका सही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारीक तहसील के सनौली नामक हड़प्पा स्थल से क्रमबद्ध 125 मानव सावधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है। इन सावधानों के साथ दैनिक उपयोगी वस्तुएं भी मिली हैं, जिसमें गहने प्रमुख हैं। ठीक है, सावधान में लोग गहने आदि रख दिया करते थे। इनके साथ कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। शुरुआत में 41 मिली, लेकिन बाद में 125 की संख्या हो गई। प्रश्न 72 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? मांडी जो है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में है। मांडी, विकल्प डी जो है आपका सही है। ये हड़प्पा पूरा स्थल है। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया। ठीक है, और यहां से आभूषण मिला है, बर्तन आदि मिले हैं। प्रश्न 74 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? इनके विशाल महल और मंदिर होते थे। यह सही है भैया? नहीं, ये तो सही नहीं है भैया। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर आदि नहीं थे। देखिए, वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे। बिल्कुल सही है। देवी के रूप में माता देवी की पूजा करते थे और देवता के रूप में पशुपति की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। यह तो सही नहीं है, ये तो वैदिक काल की विशेषता है। तो कौन सा सही है? तो मुझे लग रहा है केवल टू आपका सही है, मतलब बी। ठीक है, व्याख्या देख लीजिएगा, वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां और मोहरें हैं। ठीक है, इससे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मात्र देवी, पशुपति, शिव और लिंग और योग की पूजा आदि होती थी। पीपल की पूजा होती थी, नीम की पूजा होती थी। पेड़ों में पीपल की पूजा होती थी और नीम की पूजा भी होती थी। नाग आदि जीव जंतु की उपासना प्रचलित थी। ठीक है, पशुओं में हाथी, गैंडा, भैंसा, गैंडा, घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। घोड़े की अस्थियां मिली हैं, अस्थि पंजर मिला है, लोथल से मिला है, सुपोरगा से मिला है, कालीबंगा से मिला है, फिर मोहनजोदड़ो से भी मिला है। घोड़े की मिट्टी की मूर्ति मिली है, राणा गुंडई से घोड़े के दांत मिले हैं। ये सब साक्ष्य मिले हुए हैं। प्रश्न 75 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी और इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। तो बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो थोड़ा आधुनिक थे। वह धर्म प्रधान सभ्यता नहीं थी। धार्मिक तत्व था, लेकिन वर्चस्व नहीं था धर्म का। ठीक है, तो ये तो आपका सही है। दूसरा देखिएगा, इस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। यह भी सही है। तो उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? तो केवल 1 और 2 दोनों बातें सही हैं। सी ऑप्शन। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतया लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे, किंतु वर्चस्वशाली नहीं थे। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। प्रश्न 76, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात दसव मुद्रा प्राप्त हुई है? तो वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। डी ऑप्शन आपका सही है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कोबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मकता की पूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई देती है वह अपूर्व है। प्रश्न 77, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहर पर नहीं मिलता है? तो बैल का तो अंकन मिलता है, हाथी का भी मिलता है।
ठीक है। भेड़ का भी मिलता है, किसका अंकन नहीं मिलता है मोहर पर, तो घोड़ा का अंकन नहीं मिलता है, मतलब विकल्प सी जो है आपका सही है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों पर घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसका अंकन हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर नहीं मिलता है। प्रश्न 78, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? देखिए, गाय शेर के साक्ष्य तो मिले हैं, घोड़ा का भी मिला है, हाथी का भी मिला है। किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता में अच्छा, अवशेष की बात हो रही है, ठीक है। तो अवशेष आपका किसका नहीं मिला, शेर का अवशेष नहीं मिला है, विकल्प जो है आपका सही है, ठीक है। व्याख्या देख लीजिएगा, विकल्प में से गाय और हाथी के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वान मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने में अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से बाघ और चीता के अवशेष, बाघ देखिए, बाघ अलग होता है, चीता अलग होता है, शेर अलग होता है, ठीक है। बाघ और चीता के अवशेष मिले हैं, लेकिन शेर का उल्लेख कहीं नहीं मिला है, शेर का अवशेष कहीं नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। प्रश्न 79 देखिएगा, मृद पट्टिका पर मतलब मिट्टी की पट्टिका पर सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, कहां से? कालीबंगा से प्राप्त हुई है। एक सिंह वाले देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। कालीबंगा में मृद पट्टिका मतलब मिट्टी की पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसमें अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का भी चित्र मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो और कालीबंगा दोनों जगहों से सिंह युक्त देवता की कृतियां मिली हैं मृद पट्टिका पर, मिट्टी की पट्टिका पर। प्रश्न 80 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? तो वह थी मिस्र की सभ्यता, विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 81, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो यह अमेरिका महाद्वीप की सभ्यताएं हैं, ये आपका विकल्प डी जो है आपका सही है। एस्टेक, माया, मुइस्का, इंका, ठीक है। यह उत्तर से दक्षिण की ओर यह सभ्यताएं विकसित हुई थी और अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़ने पर आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे इसको, ठीक है। प्रश्न 82 देखिएगा, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता है, मतलब वह कौन सी सभ्यता है जहां लेखन कला की प्रणाली विकसित की गई थी? तो वह है सुमेरिया की सभ्यता, मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता, विकल्प सी जो है आपका सही है। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल और वारिन था। सुमेरिया की जो लिपि थी, लेखन कला की जो लिपि थी वो डाट डाट वाली थी, ठीक है, जिसे हम किलाकार लिपि बोलते हैं। जिसे हम कौन सी लिपि बोलते हैं? किलाकार लिपि, ठीक है। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्यूनिफॉर्म लिपि, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूकेपीएससी एलटी ग्रेड एसएसटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। और 3000 एमसीक्यू की सीरीज मिलेगी, लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, उसके सारे के सारे नोट्स आप लोग को मिलेंगे, कुल मिलाकर कंप्लीट तैयारी आप लोग की कराई जाएगी। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यह हम और इसकी फीस जो है 799 रुपये रखी गई है। तो जो लोग सीरियस हैं, गंभीर हैं, वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। इसकी फीस 799 रुपये रखी गई है। धन्यवाद आप लोग को।